दो चीजें बिल्कुल 100% मानता हूं। जातीय जनगणना होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण बिल आना चाहिए। और तीसरी चीज कि अगर आप जाति में हम भारतीयों को उलझा करके रखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं। हमारी नेशनलिटी रखिए, हमारी जातियों को खत्म कर दीजिए। इसी बात का हम चर्चा करते हैं, इसी बात की हमारी लड़ाई हाँ, है। मैं भी सर जी, मैं आपको बता दूं, मैं बहुत स्पष्ट हूँ। मुझे बहुत अच्छा नहीं है कि मुझे आप ब्राह्मण कहें, और मेरा आप कोई आगे पैलगी करता है तो मैं उसको भी बताता हूँ कि भैया ये सब मत किया करो। ये हम्म। बहुत पीछे चला गया है। बिल्कुल कि सही बात। पैर छूना है, पैर उसके छूइए जो बहुत सम्मानित हो, बहुत ज्ञानी हो, या हम्म। जिसकी बात आपकी समझ में आती हो। यहाँ साला मैं दिन भर नेता 50 झूठ बोलता होगा, ठीक, मैं भी उसी श्रेणी में आप हमको रख दीजिए, नहीं बड़े में तो छोटे में रख दीजिए। हम्म। ठीक है ना? तो तो बहुत, आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? नहीं, हम आपकी बात समझ गए, बस। हम आपकी बात समझ गए, लेकिन आपकी भी जो लड़ाई है वो भी आंकड़ों के आधार पे ज्यादा है और पंडितों के आधार पे कम है। नहीं नहीं, हमारे अगड़ों से कोई लड़ाई नहीं है, हम तो कहते हैं मेरे भाई हैं। हम नहीं आप नहीं, वो तो आप आप तो कहते हैं भैया, मैंने तो किसी ब्राह्मण को कुछ कहा ही नहीं। और नहीं। आप तो बेकार ब्राह्मण हैं, और आप पंडित जी पे आप लेकर के चले आए, चढ़ गए बस वही हमारे चीज, ऊपर। हम तो कहते हैं अगले सब मेरे भाई हैं, लेकिन आपने आरक्षण पे पूछा इसलिए मैंने सारे एग्जांपल आपको दे दिए। अरे सर जी, आरक्षण देखिए, कारण है आरक्षण जरूर, क्योंकि मैं बताऊं, आरक्षण जरूरी है जब तक जातियां जरूर, जैसे जिस दिन जाति खत्म हो जाएगी उस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा। जब तक उसी दिन जाति, इकोनॉमिक होना चाहिए। क्योंकि देखिए, मेरे अधिकतर एससी समाज के दोस्त मैं हैं आपको और बीसी समाज के दोस्त सुन हैं, लीजिए, और मैं उन्हीं के साथ बैठता हूँ। मैं आपको एक लाइन में बता दे रहा हूँ। जी जितने जब तक जातियां रहेंगी तब तक आरक्षण रहेगा। जब जातियां खत्म होगी तो आरक्षण खत्म होगा। पहले जातियां आई थी तो पहले जातियां जाएंगी, बाद में आरक्षण आया था, फिर आरक्षण जाएगा। तो सीधी जी। साफ एक लाइन है, आप जातियों को खत्म करने की बात कीजिए, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा।